फ्रेंड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस से 5 स्टार रिव्यू या रेटिंग्स ऑटोमेटिक डिलीट या डिसअपियर हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल्स में बताने वाला हूं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। R&D डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे गूगल बिजनेस सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो 5 स्टार रिव्यू या रेटिंग्स जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट या डिसअपियर क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कि सर हमारे प्रोफाइल पे 100 रिव्यू थे और लास्ट 3 महीने में हमारे रिव्यू या रेटिंग्स जो है ऑटोमेटिक रिमूव होते जा रहे हैं। यानी 100 थे, अभी 70 है, किसका 100 था, अभी 90 है। तो ऐसे बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और मतलब सर हमारा इसने मतलब ऐसे भी होता है कि सर राजू ने हमारे प्रोफाइल पे, राजू हमारे क्लाइंट है, हमारे प्रोफाइल पे 5 स्टार रिव्यू और रेटिंग्स डाले थे, लेकिन मतलब 5 स्टार रेटिंग्स और रिव्यू डाले थे, लेकिन वो रिमूव हो गया 3-4 दिन के बाद। हमने फिर से डलवाए, फिर से रिमूव हो गया। और सर ये राजू नहीं, कभी कोई और से रमेश भी डाला था, लेकिन रमेश का रिव्यू भी रिमूव हो गया। सो ऐसे बहुत सारे लोगों के केस में हो रहा है और हमको नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और बाद में क्या होता है, अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है और समझ नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोफाइल से जो 5 स्टार रेटिंग है या बढ़िया रिव्यू जो है वो रिमूव ना हो, डिसअपियर ना हो, डिलीट ना हो, ये वीडियो आपको देखना होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो रीजंस है कि क्यों आपका प्रोफाइल से जो बढ़िया रिव्यू है वो रिमूव हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, या फिर जो 5 स्टार वाले रेटिंग्स जो है वो निकाल दिया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको कि आपका रिव्यू या रेटिंग्स जो है अच्छे वाले जो है वो रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि आपको रीजन समझ में आ जाएगा। और रीजन समझ में आ जाएगा तो ये गलतियां कभी नहीं होगा। सो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, जो रिव्यू और रेटिंग्स जो है डिलीट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं, तो उसका पहला रीजन है वायोलेशंस ऑफ गूगल पॉलिसीज। मतलब यहां पे आपको यह समझना होगा कि जितने भी रिव्यू डिसअपियर या रिमूव हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो है वायोलेशंस ऑफ गूगल पॉलिसीज। अभी गूगल का कुछ पॉलिसीज है, उस पॉलिसी के हिसाब से रिव्यू होना चाहिए, ऐसे गूगल्स बता रहे हैं। वो पॉलिसी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो आपका अकाउंट में रिव्यू डालते हैं आपके कस्टमर या जो भी, उनको आप नहीं बोल सकते आप पहले गूगल्स का पॉलिसी पढ़ना उसके बाद रिव्यू देना, ऐसा आप नहीं बोल सकते। और वो पढ़ेंगे भी नहीं, ऐसा करेंगे भी नहीं। पहले आपको पता होना चाहिए कि गूगल का जो रिव्यू वाले पॉलिसी है, उसका जो कंटेंट पॉलिसी है वो क्या है। आपको पढ़ने के बाद आपको समझ आना चाहिए जो कस्टमर रिव्यू दिया है वो रिव्यू राइट है या रॉन्ग है। कभी कभी हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं ना कि सर ये वाले रिव्यू मैंने दिया है और ये रिव्यू प्लीज आप डलवा दीजिए, क्योंकि आप सेटिस्फाइड क्लाइंट है, ये है वो है। सो ऐसे केस में आपको पता नहीं है रिव्यू का जो कंटेंट वायोलेशंस पॉलिसी जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका आप जरूर रीड करें। मैं कुछ मोटा मोटा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए कि उस रिव्यू के अंदर कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर कुछ फेक एंगेजमेंट है, उसके अंदर कुछ मिस इंफॉर्मेशन है, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन है, कुछ एडवर्टाइजमेंट है, कुछ कीवर्ड स्टफिंग है, उसके साथ साथ मतलब और भी बहुत सारा चीज़ें हैं। ये पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन जो है आपको गूगल कंटेंट पॉलिसी में मिल जाएंगे। इसमें से अगर कुछ भी है तो वो रिव्यू ऑटोमेटिक जो है रिमूव कर दिया जाता है या डिसेबल कर दिया जाता है। तो मेजर रीजन जो है वो गूगल पॉलिसी वायोलेशन से आपके रिव्यू के माध्यम से, मतलब उसमें हो सकता है आपने स्पैमी वर्ड यूज किया होगा, उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ आपने गलती किया होगा। यानी रिव्यू रिमूव हुआ है या इसका मतलब गलती है, और गलती को आइडेंटिफाई करना होगा। मोस्ट ऑफ द गलती है कंटेंट वायोलेशंस पॉलिसी, और कंटेंट वायोलेशंस पॉलिसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको प्लीज रीड कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं गूगल में से रिव्यू रिमूव या डिसअपियर क्यों हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, वो है गूगल्स ऑटोमेटेड स्पैम फिल्टर्स। गूगल ऑटोमेटेड स्पैम फिल्टर का मतलब क्या है फ्रेंड्स? गूगल्स के पास बहुत सारे सिस्टम है, बहुत बड़े बड़े सिस्टम है। जब भी कोई कुछ रिव्यू पोस्ट करता है तो गूगल उसको इमीडिएटली फिल्टर करना शुरू करता है। फिल्टर करने के बाद गूगल आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये रिव्यू रियल है, फेक है, स्पैम है, ये आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर गूगल को आइडेंटिफाई हो गया
कि ये रिव्यू स्पैम है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव या डिसअपियर कर देता है। स्पैम का एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके अकाउंट पे जो है ना पहले कुछ रिव्यू नहीं था, आपने एक ही दिन में 25 रिव्यू डलवा दिए हैं। मैंने क्या बोला? डलवा दिए हैं। तो ऐसे केस में स्पैम में आएगा, वो रिमूव कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी ने मतलब 25 लोगों के डिफरेंट डिफरेंट लोगों के प्रोफाइल में आज जाके उसने सबके प्रोफाइल में रिव्यू या रेटिंग्स दिया है। हो सकता है उसने उसने किसी से पैसे लिए होंगे इसके लिए, तो गूगल को आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये पर्पजली जाके रिव्यू दिया है, तो वो भी स्पैम में काउंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो रिव्यू या रेटिंग्स जो दिया है और रिव्यू जो उसने डिटेल्स में लिखा है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किया हुआ है जो स्पैम में गूगल काउंट करता है। तो ऐसे केस में गूगल 101% आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये रिव्यू या रेटिंग्स जो है स्पैम है, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। मतलब हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा होशियार है, नहीं भैया, हमसे गूगल बहुत ज़्यादा होशियार है। इसके लिए स्पैम प्लीज़ ना करें। सो स्पैम के वजह से जो है गूगल ऑटोमेटिक रिव्यू रिमूव कर देता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपको एक दिन में बहुत सारे रिव्यू नहीं डलवाने हैं, और अगर आप किसी को रिव्यू डलवा रहे हो, किसी को बोल रहे हो, किसी को लिख के दे रहे हो, उसमें देख लो कि भाई इसमें से कोई ऐसे वर्ड्स तो नहीं है जो स्पैम में आता है, या फिर मतलब एक दिन में बहुत सारे रिव्यू प्लीज मत डलवाना। तो ये था सेकंड मोस्ट रीजन जिसके चलते रिव्यू रेटिंग्स को रिमूव कर दिया जाता है। आपको दो पॉइंट समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट है जो जो पूरे वर्ल्ड में और हमारे एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा यही गलती होता है, वो है आईपी एड्रेस और लोकेशन इशू। तीसरा पॉइंट, रिव्यू रेटिंग्स को क्यों रिमूव कर दिया जाता है। आईपी एड्रेस और लोकेशन इशू का मतलब समझिए। मान लीजिए कि आपका ऑफिस में 50 स्टाफ काम कर रहे हैं, है ना। तो आपने क्या किया कि एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेटिव डे एक एक स्टाफ से आपने रिव्यू डलवा दिए। फिर वो स्टाफ को बोले कि भाई तेरा दोस्त को भी बोलना ना रिव्यू डालने के लिए, या फिर उसको बोलेंगे तुम्हारा गर्लफ्रेंड से भी रिव्यू डलवा देना, तुम्हारे पापा से भी रिव्यू डलवा देना, मम्मा से भी रिव्यू डलवा देना। ऐसे करके आपने 2 3 400 रिव्यू डलवा दिए, और वो सारे के सारे रिव्यू एक्चुअल रिव्यू नहीं है, आपने आपके स्टाफ से डलवाए हैं या फिर आपके स्टाफ के नियर बाई लोगों से डलवाए हैं। ऐसे केस में भी गूगल को आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाता है। एग्जाम्पल, आपके जो स्टाफ है वो आपका ऑफिस का इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपके ऑफिस के वाईफाई यूज़ करते हैं, आईपी एड्रेस सेम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग आपके लोकेशन में आए ही नहीं हुए होते हैं, या आपके लोकेशन के नियर बाई भी नहीं आए हुए होते हैं। तो ऐसे केस में गूगल को पता चल जाता है कि ये तो इस लोकेशन में कभी आया ही नहीं है, तो रिव्यू कैसे दिया, या फिर ये सेम आईपी एड्रेस से इतने सारे रिव्यू कैसे आ गए। तो फिर सारे के सारे रिव्यू को रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है, और आपका अकाउंट को भी सस्पेंड कर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी। तो आईपी एड्रेस और लोकेशन इश्यूज जो है, ये शॉर्टकट मानने के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा होशियार है, बस गूगल आपसे बहुत होशियार है। प्लीज़ ऐसा वाले गलती मत करना, और अगर ऐसा कर रहे हो, इसको बहुत अच्छे प्लान के साथ किया जा सकता है। वो प्लान मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं पॉइंट नंबर 4। आपका रिव्यू रेटिंग्स क्यों रिमूव या डिसअपियर हो जाता है, वो है रिव्यूअर्स अकाउंट्स इशू। अब मान के चलिए कि जिसने रिव्यू आपका अकाउंट में डाला है उसके अकाउंट सस्पिशियस अकाउंट से, या फिर उसका अकाउंट को फ्लैग कर दिया गया है, या फिर उसका अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ऐसे केस में उसने जो जो जगह पे रिव्यू दिया होगा उस रिव्यू को रिमूव कर दिया जाएगा, यानी ये आपके कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए कि मैंने आपका अकाउंट में रिव्यू डाला था, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, या मेरे अकाउंट को गूगल ने ब्लॉक कर दिया है। ऐसे केस में मैंने जितने जितने जगह पे रिव्यू डाला था वो सारे रिव्यू ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो ये मतलब हमारे कंट्रोल्स में नहीं होता है, वो डिपेंड्स करता है कि किसने रिव्यू डाला। उसका अकाउंट्स में अगर प्रॉब्लम है तभी भी रिव्यू रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5 क्यों रिव्यू रिमूव या डिसअपियर हो जाता है, वो है द रिव्यूअर डिलीट देयर अकाउंट। अब मान के चलिए कि आपको गूगल में अगर आपको रिव्यू डालना है तो आपका जीमेल आईडी होना चाहिए। अब मान के चलिए कि वो जीमेल आईडी डीएक्टिवेट हो गया, यानी जिसका जीमेल आईडी है वो सालों से वो ईमेल आईडी को यूज नहीं कर रहा है, और वो ईमेल आईडी ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो गया। ऐसे केस में वो रिव्यू निकल जाएगा। या फिर जिसका वो ईमेल आईडी है या फिर जिसका वो गूगल अकाउंट है, उसने उसका अकाउंट को रिमूव कर दिया या फिर डीएक्टिवेट कर दिया। ऐसे केस में उन्होंने जहां जहां पे रिव्यू डलवाए होंगे या डाले होंगे, ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपको भी ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। मतलब कुछ आपके कंट्रोल में होते हैं, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं पॉइंट नंबर 6, रिव्यू क्यों रिमूव या फिर डिसअपियर हो जाता है। सो द रिव्यूअर एडिटेड देयर रिव्यू। इसका मतलब है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मैंने आपके प्रोफाइल पे रिव्यू डाला था, या फिर आपके कस्टमर ने, आपके भाई ने, किसने आपके प्रोफाइल पे रिव्यू डाला था, कोई भी रीजन के वजह से, अच्छा या बुरा, उसने उस रिव्यू को फिर से कुछ दिनों के बाद एडिट करने के लिए कोशिश किया। से मान के चलिए मुझे आपका सर्विस अच्छा लगा था, बट बाद में सर्विस मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर कुछ नाराजगी हुआ और मैं उसको एडिट करने के लिए कोशिश किया। ऐसे केस में गूगल को सस्पिशियस लगता है और गूगल खुद रिमूव कर देता है। यानी अगर आपने एक बार आपका अकाउंट में किसी ने रिव्यू डाला और बाद में उसको एडिट करने के लिए कोशिश किया, ऐसे केस में गूगल अपने आप रिमूव कर देता है, डिसअपियर कर देता है, क्योंकि ये गूगल कंटेंट पॉलिसी के खिलाफ भी है और कभी कभी ये स्पैमिंग एक्टिविटी भी होता है। तो ये था, ये भी कुछ हद तक आपके कंट्रोल्स में नहीं होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं पॉइंट नंबर 7 कि रिव्यू क्यों रिमूव या डिसअपियर हो जाते हैं। सो द रिव्यू वाज रिमूव्ड बाय द रिव्यूअर। पॉइंट नंबर 7 है, द रिव्यू वाज रिमूव्ड बाय द रिव्यूअर, यानी जिस किसी ने रिव्यू डाला उसी ने ही रिव्यू का रिमूव कर डाला। यानी मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा है, आपका सर्विस अभी मजा नहीं आया, आपसे अभी मेरा नहीं जम रहा है, मैंने पहले आपको बढ़िया 5 स्टार रेटिंग्स देके बढ़िया आपके बारे में लिखा था, बट मैं अभी आपके ऊपर खुश नहीं हूँ, मैं आपके साथ नहीं काम करना चाहता हूँ। ऐसे केस में मैं, हो सकता है, यानी क्लाइंट हो सकते हैं आपके अकाउंट से रिव्यू को रिमूव कर देवे। ऐसे केस में वो आपको बता के रिमूव नहीं करेंगे ना कि भाई साहब मैं खुश नहीं हूँ, आपका अकाउंट में जो पॉजिटिव रिव्यू डाला उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ऐसा नहीं बोलेगा, वो रिमूव कर देगा ऑटोमेटिक, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये फैक्टर भी जो है, ये फैक्टर भी आपको पता नहीं चलता है ना। सो ये रिव्यूअर ऑटोमेटिक रिमूव कर देते हैं, इसके वजह से वो डिसअपियर हो जाता है। पॉइंट नंबर 8 वो है, रिव्यू क्यों रिमूव हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है। सो पॉइंट नंबर 8 है, द रिव्यू वाज रिमूव्ड बाय गूगल। इसका मतलब समझिए, कभी कभी गूगल ही रिमूव कर देता है। गूगल रिमूव करने का 2-3 मेजर रीजन है। पहला मेजर रीजन है फेक रिव्यू। फेक रिव्यू गूगल को आइडेंटिफाई हो जाता है, किसने कभी भी किसी के प्रोफाइल पे रिव्यू नहीं डाला है और आपको उसका मोबाइल मिल गया, आप उसके मोबाइल से जबरदस्ती आप बढ़िया सा रिव्यू डलवा रहे हैं, तो गूगल को समझ में आ जाता है कि इसने इतना अच्छा रिव्यू लिखा कैसे, इसने तो आज तक किसी के प्रोफाइल पे रिव्यू नहीं डाला। तो फेक रिव्यू आइडेंटिफाई हो जाता है। आजकल ऐसे भी है, बहुत सारे एजेंसी है, वो भी फेक रिव्यू डलवाते हैं पैसे लेके। मतलब बोलते हैं आपका अकाउंट में ना हम 50 रिव्यू डलवा देंगे, 100 रिव्यू डलवा देंगे और उसका इतना चार्जेस है। बॉस, अगर आप ऐसे कर रहे हैं ना, वो रिव्यू तो निकल जाएंगे, गूगल रिमूव कर देगा और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। अगर ऐसे कर रहे हैं यार, प्लीज मत करना। अगर अकाउंट सस्पेंड करने में मजा आता है तो डेफिनेटली करना। सो फेक रिव्यू, स्पैमी रिव्यू या स्पैमी आइडेंटिफाई होता है, या फिर बहुत सारे कीवर्ड स्टफ आपने कर दिए किसमें, रिव्यू में, तो ऐसे केस में गूगल ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। तो ये आपके कंट्रोल में है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 9 क्यों रिव्यू रिमूव या डिसअपियर हो जाता है, वो है टेक्निकल ग्लिच। कभी कभी गूगल्स का भी कुछ टेक्निकल ग्लिच होता है, इसके तहत रिव्यू रिमूव हो जाता है। अब मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा। मैं आपको 9 पॉइंट्स बताया, कुछ पॉइंट्स जो आपके कंट्रोल्स में आता है जिसके तहत रिव्यू रिमूव हो जाता है, कुछ पॉइंट्स आपके बियॉन्ड कंट्रोल होता है जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से रिमूव हो जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सारे सही चल रहा था, अगर आप 100% श्योर है कि सारे सही चल रहा था, ये जो रिव्यू रिमूव हुआ है ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, मेरे कस्टमर से बात हुआ है, वो सेटिस्फाइड है, उनके प्रोफाइल में दिखा रहा है, फिर भी हमारे यहाँ नहीं दिखा रहा है, ऐसे केस में एक ही रास्ता है कि आप गूगल सपोर्ट टीम को ईमेल करिए कि आपका ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। 99% केस में इसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है। दूसरा, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको लगता है कि यार किसने रिव्यू नेगेटिव डाला, या फिर किसने रिव्यू रिमूव कर डाला, या फिर किसका अकाउंट स्पैमिंग में पकड़ा गया, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका, अच्छे सर्विस दो और हर कोई जो आपका पॉजिटिव कस्टमर है, हर कोई आपके जो सेटिस्फाइड क्लाइंट है, उनसे सही तरीके में रिव्यू डलवाओ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू लाओ। सो ऐसे केस में मान लीजिए कि आपका 1000 रिव्यू है, उसमें से अगर 5-10 रिव्यू रिमूव कर दिया जाता है या फिर रिमूव हो जाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर गिन चुन के 10-15 रिव्यू है और उसमें से आपको 5-7 रिव्यू आपका
रिमूव कर दिया गया तो ऐसे केस में फर्क पड़ेगा। तो कंक्लूजन ये है कि इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है। जो फैक्टर आपके कंट्रोल में है उसी पे ही काम करिए, और आप बहुत अच्छा सर्विस देके बढ़िया पॉजिटिव रिव्यू आप ला सकते हैं। कैसे पॉजिटिव रिव्यू लाना है उसके ऊपर आप प्लान आउट कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, और लोगों से बात कर सकते हैं। आपके टेलीकॉलर टीम को बोल सकते हैं कि उनको फ़ोन करके रिव्यू डलवाइए। जब क्लाइंट आपसे जाते हैं उस टाइम पे बोल सकते हैं। मतलब रिव्यू कैसे पॉजिटिव रिव्यू डलवाना है अच्छे क्लाइंट से, वो आपको पता होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत मतलब डिटेल्स वीडियो है, इसके लिए मैंने इतना टाइम लिया। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम के है, उनको भी शेयर करना। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड है, हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड